नमस्कार। अब हम लोग देखने जा रहे हैं क्लास नाइन्थ का एक्सरसाइज 3A है आर एस अग्रवाल का। उसको हम लोग देखने जा रहे हैं। उसमें 22 से लेके 29 तक का जो क्वेश्चन नंबर है कि जैसे कुछ में हम लोग को बताना है कि ग्राफ से कि इनफाइनाइटली मिनी सॉल्यूशंस है। उसके बाद सेकंड है हमारे पास इनकंसिस्टेंट और कंसिस्टेंट बताना है। उसके बाद हम लोग को एक ट्रेपेजियम बनाना है। ट्रेपेजियम बना के उसको फिर सॉल्व करना है। तो यहाँ पे जैसे हम लोग का आपका लीनियर इक्वेशन है। तो लीनियर इक्वेशन में बच्चे बहुत परेशान हो जाते हैं और ज़रूरत से ज़्यादा दिमाग लगाने लगते हैं। जितना दिमाग का आवश्यकता उसमें होता नहीं है उतना लगाने लगते हैं। तो यहाँ पे हम लोग चल रहे हैं कि आपका एक्सरसाइज एक्सरसाइज 3A है। 3A का ग्राफिकल मेथड मेनली जो है उसको हम लोग देखने जा रहे हैं। तो ये ग्राफिकल मेथड जो है इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, सॉल्व करने जा रहे हैं। चलिए, यहाँ पे जैसे 22 नंबर हमारे पास क्वेश्चन है। यहाँ पे 22 से लेके और 25 नंबर क्वेश्चन जो है वो हम लोग को शो करना है। सो ग्राफिकली दैट ईच ऑफ द फॉलोइंग गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। तो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस का मतलब ये होता है कि हम लोग उसको उसका जो ग्राफ बनेगा वो कोइंसिडेंट लाइन होगा, मतलब एक ही लाइन पे सारा ग्राफ बनेगा। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, इसका जो क्वेश्चन है उसको लिख लेते हैं कि जैसे हमारे पास हम लोग एक्सरसाइज लेके चल रहे हैं, एक्सरसाइज 3A। और यहाँ पे हमारे पास है 22 नंबर क्वेश्चन। तो 22 नंबर क्वेश्चन जो है वो है हमारे पास 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6 और 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 12। एक सिंपल चीज़ जान लीजिए कि अगर हमारे पास तीन केस होता है, तीन कंडीशन होता है कि अगर दो इक्वेशन दिया हुआ है, इतना ध्यान रखिए कि अगर हमारे पास दिया हुआ है a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। तो अगर हमारे पास a1 बाई a2, तीन केस होता है, इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज इक्वल टू c1 बाई c2 होता है। तो इसका जो होता है इनफाइनाइट सॉल्यूशन होता है, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस हो जाता है। उसके बाद अगर हमारे पास दिया हुआ है कि a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2, तो इसमें क्या होता है, यूनिक सॉल्यूशन होता है। और तीसरा होता है कि a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 और इज नॉट इक्वल टू c1 बाई c2 होता है। तो इसका नो सॉल्यूशन होता है। तो ग्राफ किसका, जैसे फर्स्ट वाला जो है इसका ग्राफ हम लोग का सिंगल लाइन बनता है, इसका ग्राफ बनता है इंटरसेक्टिंग और इसका ग्राफ बनता है पैरेलल। तो इसी पे हम लोग को इसमें खेलना है। तो अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। जैसे 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6 दिया हुआ है, तो फर्स्ट वाले इक्वेशन में हम लोग सॉल्व करेंगे तो y का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा हमारे पास 6 माइनस टू एक्स, 6 माइनस टू एक्स बाई 3। और सेकंड में हमारे पास इक्वेशन हो जाएगा, अगर y का वैल्यू निकालते हैं तो y जो होगा वो हो जाएगा 12 माइनस 4x बाई 6। अब इसमें हम लोग वैल्यू पुट करते जाते हैं, हमारे पास ग्राफ आते जाएगा। तो दोनों पॉइंट जो होगा दोनों इक्वेशन का वो सेम सेम आएगा, एक्स वाई और एक्स और वाई। यहाँ पे अगर हम लोग 3 लेते हैं तो y का वैल्यू 0। यहाँ पे अगर 3 ले लेते हैं तो y का वैल्यू 0 आ जाएगा। यहाँ पे अगर हम लोग -3 लेते हैं तो y का जो वैल्यू होगा 4 होगा। यहाँ पे अगर हम लोग -3 लेते हैं तो y का वैल्यू जो होगा वो 4 हो जाएगा। अब 4 कैसे होगा, जैसे अगर हम लोग मान लीजिए फर्स्ट वाले इक्वेशन में लेते हैं y इज इक्वल टू 6 माइनस 2 इंटू 3 बाई 3 करते हैं, तो 6 माइनस 6 बाई 3 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। उसी तरह सेकेंड वाले इक्वेशन में करते हैं 12 माइनस 4 इंटू 3 बाई 6 अगर करते हैं तो 12 माइनस 12 बाई 6 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग इसका वैल्यू निकालते हैं सारा, इतना ध्यान रखिए। तो अब इसका जब हम लोग ग्राफ खींचेंगे, जैसे 3 0 और -3 और 4, 3 0 और -3 और 4 आ गया। तो ये हो गया हमारे पास 1 2 3 4 5 6, इधर हुआ -1 -2 -3, इधर हो जाएगा 1 2 3 और 4, नीचे हो जाएगा हमारे पास -1 -2 -3। तो फर्स्ट अगर हम लोग लेके चलते हैं x3 और 0, x3 है तो y 0 है, यहाँ पे आ गया दोनों पॉइंट, ये दोनों पॉइंट हमारा निपट गया। x -3 है तो y 4 है, x -3 है तो y
4 है। यहाँ पे दोनों पॉइंट यहीं पे आ गया हमारे पास, ये वाला पॉइंट -3 और 4, -3 और 4। तो इसको अगर हम लोग ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पे जो होगा, ये लाइन हमारा ड्रॉ हो गया, तो ये सिंगल लाइन आ गया। तो इससे हो जाएगा हमारे पास, हेंस द गिवन इक्वेशंस हैज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस हो जाएगा, ये मेनी सॉल्यूशंस, ये चीज है। जो सिंगल लाइन बन गया इसका, ये ग्राफ बना हमारे पास, दोनों इक्वेशन का सेम ग्राफ हुआ। और यहाँ पे कंडीशन देख लीजिए, कंडीशन में क्या है हमारे पास, हमेशा a1/a2, b1/b2, c1/c2, ये तीनों इक्वल है। एकदम इजी प्रोसेस है, तो इसी को हम लोग लेके चलते हैं इसमें। अगले क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं। आपका 23 नंबर क्वेश्चन जो है, 23 नंबर क्वेश्चन हमारे पास है 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 5। 23 नंबर क्वेश्चन है कि 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 5 और 6x इधर हो गया 6x माइनस 2y इज इक्वल टू 10। ये भी सेम चीज़ है, इसमें भी हम लोग को प्रूव करना है कि इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस है इसका। तो ये इक्वेशन हो गया हमारे पास, देखिए 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 और 6x माइनस 2y इज इक्वल टू 0। थोड़ा सा इसको डिलीट कर दिया जाए। तो यहाँ पे हम लोग इसको सॉल्व करने जा रहे हैं। यहाँ पे y का वैल्यू जो होगा हमारे पास, वो हो जाएगा 3x माइनस 5, और यहाँ पे y का जो वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे पास 6x माइनस 10/2। तो यहाँ पे x और y, यहाँ पे x और y, और यहाँ पे हम लोग वैल्यू पुट करते जाएंगे। जैसे अगर मान लीजिए यहाँ पे हम लोग 1 रखते हैं, तो 1 रखेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा -2। यहाँ पे अगर 1 रखते हैं तो ये आ जाएगा हमारे पास 6। जैसे इसमें अगर 1 रखते हैं तो y इज इक्वल टू 6 इंटू 1 माइनस 10/2 होगा। तो ये हो जाएगा -4/2, मतलब क्या आएगा, -2 आएगा। एकदम आसान है। अगर 2 रखते हैं तो 2 रखेंगे तो इसका वैल्यू 1 आ जाएगा। यहाँ पे अगर हम लोग 2 रखते हैं तो जैसे ये हो गया हमारे पास 14 दूनी 12, 12 में से 10 गया 2, 2 का 2 से डिवाइड किए 1 आया। तो ये हो गया हमारे पास इसका डाटा। अब इस पे हम लोग ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास, चलिए इसका कलर चेंज करते हैं ग्राफ का, ये हो गया। उसके बाद हम लोग इधर से ये ड्रॉ किए, सब लिखे पॉइंट 1 2 3 4 5, इधर आ गया -1 -2 -3 -4, इधर हो गया हमारे पास 1 2 3 और 4। उसके बाद अगर 1 है तो y -2 है, तो ये -1 -2, 1 है तो -2 है, यहाँ पे आ गया पॉइंट। और सेकेंड 2 है तो 1 है, 2 है तो 1 है, यहाँ पे आ गया। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, मिला दिया जाएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक। ये आपका सिंगल लाइन ग्राफ बना। तो यही हो गया हमारे पास, जैसे क्या है, एक है 1 और -2, तो ये पॉइंट हो गया 1 और -2। ये हो गया हमारे पास 2 है तो 1, दोनों ग्राफ का वही फिर लिख दिया जाएगा, हेंस इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस, मेनी सॉल्यूशंस, ये हो गया। तो इसी तरह बाकी तीनों क्वेश्चन जो है जैसे हमारे पास आ गया, ये देखिए ध्यान से, एकदम इसी तरह का ग्राफ आपका बनते जाएगा। तो इसमें हम लोग इसको ड्रॉ करते जाएंगे। ये 23 नंबर क्वेश्चन था। फिर हम लोग बढ़ते हैं 24 नंबर क्वेश्चन पे। 24 और 25 दोनों सेम चीज, इसी टाइप का क्वेश्चन है, तो उसको चाहें तो आप ऐसे ही सॉल्व कर सकते हैं। अब जैसे हमारे पास है 26 नंबर क्वेश्चन, कि हम लोग को इसमें प्रूव करना है इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट का मतलब हो गया कि ग्राफ जो है इसका पैरेलल बनेगा। तो जैसे 26 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास 26, ये आ गया x माइनस 2y इज इक्वल टू 6, x माइनस 2y इज इक्वल टू 6,
और सेकेंड इक्वेशन हो गया हमारे पास 3x माइनस सिक्स वाई इज इक्वल टू जीरो, 3x या 3x माइनस सिक्स वाई इज इक्वल टू जीरो। दो इक्वेशन हुआ हम लोग को। तो एकदम आसान प्रोसेस है ये, आप देखिएगा उसमें हम दो क्वेश्चन छोड़ दिए, दो क्वेश्चन आपके लिए। अगर आपको ज़्यादा प्रॉब्लम होगा तो आप कमेंट कीजिएगा तो यहाँ पे बता दिया जाएगा। उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला भले ये क्वेश्चन है हमारे पास x इज इक्वल टू टू वाई माइनस सिक्स है। तो अगर इसमें हम लोग वैल्यू निकालते हैं तो y का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा x माइनस सिक्स बाई टू, और यहाँ पे y का जो वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा 3x बाई सिक्स, मतलब 1 बाई भले x बाई टू हो जाएगा। अब x और y, यहाँ पे x और y दोनों डाटा खींचेंगे हम लोग। तो ये हो जाएगा हमारे पास कि जैसे अगर यहाँ पे हम लोग 2 ले लेते हैं तो y का वैल्यू आ जाएगा -2। अगर हम लोग 4 ले लेते हैं तो y का वैल्यू जो होगा वो -1 आ जाएगा। यहाँ पे अगर हम लोग लेते हैं 4 लेते हैं, अच्छा 2 लेते हैं तो y का वैल्यू 1 हो गया, और 4 लेते हैं तो y का जो वैल्यू हुआ वो हो गया 2। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसमें ग्राफ ड्रॉ करेंगे इस वाले का। तो इसका ग्राफ जो होगा वो आएगा हमारे पास एकदम पैरेलल एक दूसरे से। चलिए यहाँ पे हम लोग ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं। इस तरह का। चलिए यहाँ पे हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। ये हो गया 1, ये हो गया हमारे पास 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5। फिर इधर बढ़ते हैं हम लोग, तो 1, ये हो गया 2, ये हो गया हमारे पास 3, ये हो गया 4। इधर बढ़ेंगे तो 1, 2, 3 और 4। नीचे बढ़ेंगे हम लोग -1, फिर हो जाएगा -2। तो x का वैल्यू जब 2 है, पहला इक्वेशन का देखते हैं, x 2 है तो y -2 है, तो x 2 है तो y -2 है, यहाँ पे आ गया। और 4 है तो -1 है, 4 है तो -1 है, ये आ गया आपका यहाँ पर। इसका हम लोग लाइन ड्रॉ कर देते हैं। ये हो गया एक इक्वेशन का लाइन, ये हो गया। सेकेंड इक्वेशन के लिए हम लोग ड्रॉ करेंगे। 2 है तो 1 है, x2 है तो y का वैल्यू 1 है, x2 है तो 1 है, और 4 है तो 2 है, 4 है तो 2 है यहाँ पे। इसका ग्राफ जब हम लोग खींचेंगे तो ये दोनों ग्राफ हमारा पैरेलल हो गया एक दूसरे के। तो ये आपका कभी इंटरसेक्ट नहीं करेगा। तो इसको हम लोग लिख देंगे कि दोनों ग्राफ जैसे ये इक्वेशन अगर हम लोग लिखते हैं इसके साथ साथ, तो ये हो गया हमारे पास, देख लीजिए ध्यान से, x माइनस टू वाई इज इक्वल टू सिक्स। तो ये इक्वेशन हो गया x माइनस टू वाई इज इक्वल टू सिक्स का ग्राफ हो गया। ये हो गया 3x माइनस सिक्स वाई इज इक्वल टू जीरो, इसका ग्राफ हो गया। तो ये दोनों ग्राफ जो है दोनों कभी इंटरसेक्ट नहीं करेगा। यहाँ पे लिख देंगे बोथ द लाइंस आर पैरेलल, इसको लिख देंगे हेंस इनकंसिस्टेंट। इस तरह से इनकंसिस्टेंट, ये हो जाएगा हमारे पास इसका आंसर। तो ये हुआ ग्राफिकल मेथड में। अगर हम लोग बढ़ते हैं, नो सॉल्यूशन का ग्राफ अगर खींचेंगे तो नो सॉल्यूशन का ग्राफ हमेशा क्या होगा, पैरेलल आएगा। अब अगले क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं। जैसे ये 26 हो गया, लोग बढ़ते हैं 27 पे। तो ये 27 हो जाएगा हमारे पास, जैसे दिया हुआ है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 4। हमारे पास इक्वेशन दे दिया। चलिए 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 4, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया हमारे पास 27 का। 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 4, और सेकेंड इक्वेशन हो गया हमारे पास 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 12। 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 12, 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 12। दोनों में हम लोग y का वैल्यू निकालेंगे। y का हो जाएगा 4 माइनस 2x बाई 3,
यहाँ पे हो जाएगा y का जो वैल्यू होगा 12 माइनस 4x/6। आगे बढ़ते हैं हम लोग, अब इसको ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ पे x और y, यहाँ पे x और y। x अगर हम लोग -1 लेते हैं तो y का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा 2। यहाँ पे अगर हम लोग ले लेते हैं -3 लेते हैं, अच्छा 3 लेते हैं तो y का जो वैल्यू होगा वो 0 हो जाएगा। -3 लेंगे तो यहाँ पे y का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा हमारे पास 12 12 24, 24 को 6 से डिवाइड करेंगे 4। यहाँ पे अगर हम लोग ले लेते हैं 2, तो y का जो वैल्यू होगा वो 0 हो जाएगा। एकदम आसान तरीका। तो यहाँ पे हम लोग इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ग्राफ ड्रॉ करेंगे, इसका भी ग्राफ हमारा पैरेलल होगा। पहली बार जब निकले घर से तो धीरे धीरे, हम लोग को चाहिए 4 तक मैक्सिमम। तो ये 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, 4 हुआ और 5। -1, -2, -3, -4 और -5। इधर बढ़ेंगे हम लोग 1 2, ये हो जाएगा हमारे पास 3, ये हो जाएगा 4। नीचे बढ़ेंगे -1, -2, ये x होगा, x डैश हो जाएगा, y होगा, y डैश हो जाएगा। पहला पॉइंट हमारे पास x -1 है तो y 2 है, x -1 है तो y 2 है, वो आ जाएगा आपका यहाँ पे। सेकंड हो जाएगा हमारे पास x 2 है तो y 0 है, x 2 है तो y 0 है, यहाँ पे आ गया। अब इसका हम लोग ग्राफ लाइन ड्रॉ करेंगे। तो ये हो गया हमारे पास एक लाइन, हमारा ये हो गया। सेकेंड x3 है तो y 0 है, x3 है तो y 0 है, यहाँ पे आए। और x -3 है तो y 4 है, x -3 है तो y 4 है, वो आ गया आपका -3 और 4 यहाँ पे। तो इसका जो ग्राफ हम लोग ड्रॉ करेंगे ये हो जाएगा हमारे पास पैरेलल, इसके इस वाले लाइन के पैरेलल हो जाएगा। एकदम आराम से देखिए ध्यान से, दोनों लाइन आपका पैरेलल हो गया। तो यहाँ पे भी सेम चीज लिखा जाएगा कि बोथ द लाइंस आर पैरेलल, हेंस इनकंसिस्टेंट। तो ये हो गया हमारे पास इसका ग्राफ। वही आंसर लिख देंगे कि बोथ लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर, चाहे पैरेलल लिख देंगे, हेंस इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट, ये हो जाएगा 27 नंबर आपका। इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं 28 नंबर पे। तो पहले इसको हम लोग क्या करते हैं, डिलीट करते हैं। डिलीट कर दिया गया। अब हम लोग बढ़ेंगे 28 नंबर पे। तो 28 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास 2x + y = 6। 2x + y = 6 है। सेकंड है 6x + 3y = 20। 6x + 3y = 20। ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। तीन केस होगा, a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। सेकेंड हो जाएगा a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। और थर्ड हो जाएगा हमारे पास a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। ये हो जाएगा। तो ये एकदम आसान तरीका है। तो 28 पे हम लोग बढ़ते हैं। ये आपका क्वेश्चन नंबर हो गया 28। और फिर 29 के बाद आपका ये जो एक्सरसाइज है वो खत्म हो जाएगा। तो ये आया हमारे पास। अब y का जो वैल्यू होगा यहाँ पे फर्स्ट वाले में, y का वैल्यू हो जाएगा हमारे पास 6 - 2x, 6 - 2x। और यहाँ पे y का वैल्यू हो जाएगा 20 - 6x/3। तो इसमें जो होगा वो फ्रैक्शन में आ जाएगा हमारे पास x और y। यहाँ पे होगा हमारे पास x और y अगर ड्रॉ करते हैं दोनों तब। तो यहाँ पे x अगर हम लोग लेते हैं, मान लीजिए 2 ले लेते हैं, तो y का जो वैल्यू होगा वो आ जाएगा आपका 2 दूनी 4।
और 6 में से 4 जाएगा, 2 बचेगा, 3 लेते हैं तो y का जो वैल्यू होगा वो 0 हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं, अगर कुछ भी लेंगे तो ये फ्रैक्शन में ही आएगा। तो अगर x का वैल्यू हम लोग ले लेते हैं 2, तो y का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा हमारे पास 8/3। 8/3 मतलब 2 होल 2/3 हो जाएगा। और यहाँ पे अगर हम लोग ले लेते हैं 4 ले लेते हैं, तो y का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा हमारे पास 4 लेंगे तो 6 × 4 = 24। 4 नहीं लेते हैं, 3 ले लेते हैं। 3 लेते हैं y का x का वैल्यू, तो y का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा हमारे पास 2/3। तो इसका हम लोग को ग्राफ ड्रॉ करना है। अब इसका हम लोग जब ग्राफ बनाएंगे, तो ग्राफ हम लोग बनाते हैं, थोड़ा सा ग्राफ ले लेते हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास, चलिए नहीं, यहाँ पे हम लोग करते हैं, लाइन ड्रॉ करते हैं। तो ये हुआ हमारा एक्स एक्सिस, ये हो गया आपका वाई एक्सिस। यहाँ पे तो ये हम लोग इधर 1 2 3 और 4, इधर हो जाएगा हमारे पास -1 -2 -3 और -4। इधर पढ़ेंगे 1 2 3 और 4। फिर नीचे हो जाएगा -1 -2 -3। तो इसमें हम लोग देखते हैं, इसको ड्रॉ करते हैं। चलिए, तो पहला जो वैल्यू है वो x2 है, तो y का वैल्यू 2 है। x2 है तो y का वैल्यू 2 है, वो आ गया हमारे यहाँ पे। x3 है तो y 0 है, x3 है तो y 0 है। तो फर्स्ट इक्वेशन का जो ग्राफ बनेगा वो हो जाएगा हमारे पास ये। सेकेंड हो गया हमारे पास x जब 2 है तो y है 2 होल 2/3। x जब 2 है तो y है 2 होल 2/3, मतलब मान लीजिए यहाँ पे आ गया। और x3 है तो y है 2/3, x3 है तो y है 2/3, ये आ गया आपका यहाँ पे। तो इसका भी जो ग्राफ लाइन हम लोग ड्रॉ करेंगे वो आपका स्ट्रेट लाइन होगा, और इस तरह से ये पैरेलल चला जाएगा। तो यहाँ पे जैसे ये है हमारे पास 2 और 8/3, और ये वाला जो पॉइंट है वो है 3 और 2/3। तो इसी तरह से सेम चीज़ हो गया हमारे पास। अब यहाँ पे वही लिख देंगे कि both lines are parallel, both lines are parallel, hence inconsistent, hence inconsistent, inconsistent, ये हो गया। तो ये आपका हुआ हमारे पास 28 नंबर क्वेश्चन। एकदम आसान तरीका है प्यारे बच्चों, देख लीजिए ध्यान से। जैसे 2x + y = 6 और 6x + 3y = 20, और y का वैल्यू 6 - 2x, यहाँ पे हो गया 20 - 6x/3। तो ये हो गया हमारा सॉल्यूशन इसका। अब हम लोग लास्ट और फाइनल क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। फाइनल क्वेश्चन में क्या है हमारे पास कि सीधा उसमें हम लोग को एरिया, 2 लाइन ड्रॉ करना है और एरिया ऑफ ट्रेपेजियम निकालना है। दोनों के बीच में एक ट्रेपेजियम बनेगा, उसी एरिया को हम लोग को फाइंड करना है यहाँ पे। तो ये हो गया हमारे पास, इक्वेशन दिया हुआ हमारे पास सेम ग्राफ पेपर पे। पहला हो गया 29 नंबर, इसमें हम लोग को ड्रॉ करना है 2x + y = 2, और सेकेंड हो गया हमारे पास 2x + y = 6। इसका हम लोग को ग्राफ ड्रॉ करना है दोनों इक्वेशन का। और हम लोगों को करना क्या है कि इसमें जो एरिया बनेगा, जैसे यहाँ पे y का जो वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा 2 - 2x, और यहाँ पे वैल्यू हो जाएगा 6 - 2x। तो इसमें हम लोगों का जो फिगर बनेगा वो इस तरीके का बनेगा, इस तरीके का। तो इसका एरिया हम लोग को निकालना है, इतना ध्यान रखिए। तो हम लोग को चाहिए एक x0 एक y0। तो जैसे फर्स्ट इक्वेशन में है x y, सेकेंड में है x और y।
तो यहाँ पे अगर हम लोग 1 रखते हैं तो y का वैल्यू 0 हो जाएगा। अगर x 0 रखते हैं तो y का जो वैल्यू होगा वो 2 हो जाएगा। यहाँ पे अगर हम लोग 3 रखते हैं तो y का जो वैल्यू होगा वो 0 हो जाएगा, और x 0 रखते हैं तो y का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा 6। अब इसी को हम लोग को ड्रॉ करना है, इसी का ये ग्राफ ड्रॉ करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ से ये हो गया हमारे पास, उसके बाद सेकेंड लाइन ड्रॉ करते हैं, वो हो गया हमारे पास ये। अब हम लोग कहाँ तक चाहिए, 6 तक चाहिए, y का वैल्यू 6 तक चाहिए। तो ये हो जाएगा हमारे पास 1 2 3 4 5 6 और 7। इधर बढ़ेंगे 1 2 3 4 5 6 और 7। पहला जो है हमारे पास 1 और 0 है, x 1 और 0 है, तो x का वैल्यू ये हो गया। सेकेंड हो गया 0 और 2 है, तो y का वैल्यू यहाँ पे हो गया। तो ये फर्स्ट लाइन हो गया। तो फर्स्ट लाइन आया हमारे पास इस तरीके से। अब सेकेंड लाइन x3 है तो y 0 है, x3 है तो y 0 है, यहाँ पे आया, और 0 है तो 6 है, तो 0 है तो 6 है, यहाँ पे आ गया। तो इसका हम लोग ड्रॉ करते हैं। ये हो गया हमारे पास इस तरीके से। तो हम लोग को एरिया जो फाइंड करना है वो इस ट्रेपेजियम का एरिया, जैसे मान लीजिए इसको हम लोग मानते हैं A, इसको B मान लेते हैं, ये C हो गया, ये D हो गया, इसको ये O हो गया। तो हम लोग को इस ट्रेपेजियम का एरिया फाइंड करना है। तो हम लोग दोनों मतलब एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ABDC जो होगा, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ABDC जो होगा, ये हो जाएगा हमारे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB माइनस माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल COD हो जाएगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल COD ये हो जाएगा आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल COD। अब इस ऊपर वाले ट्रायंगल का एरिया निकालते हैं, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB जो होगा वो हो जाएगा हमारे पास हाफ इंटू बेस इसका है हमारे पास 3, और हाइट हो गया 6, 3 इंटू 6, 2 से काटे इसको 3 बार में, तो ये हो गया 3 तिरका 9 यूनिट स्क्वायर। और एरिया ऑफ ट्रायंगल COD जो हुआ वो हो गया हाफ इंटू 1 इंटू 2, 2 से 2 खत्म, 1 यूनिट स्क्वायर। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम जो होगा, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ये हो जाएगा हमारे पास 9 माइनस 1 मतलब 8 यूनिट स्क्वायर। इतना आसान तरीका है ये, देखिए ध्यान से। ये जो बीच में ट्रायंगल है हमारे ट्रेपेजियम है, इसी का हम लोग को एरिया निकालना था इसमें। तो ये हो गया हमारा, दोनों ट्रायंगल का एरिया निकाले, उसको माइनस किए, उससे आ गया। तो ये आपका एक्सरसाइज 3A जो है कम्प्लीटली ख़त्म हो गया। यहाँ पे हमारे पास विद ग्राफ। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। और देखिए हमारा मेन ध्येय है कि आपको हम लोग कंप्लीट जो ये आपका 10th का सिलेबस है उसको कंप्लीट करें, फिर आपका रिवीजन होगा, रिवीजन में लाइव क्लास होगा पूरा। तो 10th का, 9th का, 8 का, ये 3 क्लास का वीडियो जो है आपको इस चैनल पे अपलोड होता रहेगा। हमारा एक चैनल है बिहार बोर्ड वाला, तो बिहार बोर्ड के लिए हम लोग का जो चैनल है वो आपका जल्दी ही उसमें देखिए, एक चैनल ये है हमारा बिहार बोर्ड वाला, दित्या मैथमेटिक्स। तो इसमें सिर्फ आपको सर्च करना है दित्या मैथ्स BACB। तो ये है बिहार बोर्ड के लिए चैनल। इस पर अभी तक वीडियो कोई अपलोड नहीं हुआ है, आज से अपलोड होना स्टार्ट होगा। ये आपका पुराना चैनल है, यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। ये आपका पुराना चैनल है द स्टडी सर्कल के नाम से। इस पे आपका 218 सब्सक्राइबर है। तो ये सब वीडियो है इसका। उसके बाद ये चैनल है आपका जिस पे हम लोग ये वीडियो अपलोड होगा, दित्या ऑनलाइन मैथ्स ये है। तो ये CBSE के लिए है, क्लास 8, 9th और 10th के लिए। ये हमारा फेसबुक पेज है, यहाँ पे
तो यहाँ पे भी सारा वीडियो जो होता है वो अपलोड होता है। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आएगा। लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।